सिटी राइड के लिए ये ले लो, डेली राइड के लिए ये ले लो, टूरिंग के लिए ये ले लो, ये सब चोचले हैं। राम राम भाई सारियानो, आज उठ गए हैं हम जल्दी। समय हो रहा है 6:45 का। तो चलिए आज की दिनचर्या शुरू करते हैं। अब अपनी बिस्ट को निकालते हैं बाहर, जो कि है चलने को तैयार। पहले इसको कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। इसको फिर से स्टार्ट करते हैं जब तक कि नॉर्मली पूरी तरह से वार्म अप ना हो जाए, क्योंकि जब तक इंजन वार्म अप नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं होता है बाइक को चलाने का। ये मैंने क्या सेकंड टाइम स्टार्ट। आवाज़ एकदम फाइन आ रही है। तो बाइक हो चुकी है मेरी पूरी तरह से रेडी चलने के लिए। फाइनली दोस्तों हो गया हूँ तैयार और निकल रहा हूँ अपनी बीस्ट के साथ काम के लिए। चलिए अब बाइक भी तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। वैसे आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा हूँ, खुद की नज़र ना लगे। दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं रामनगर चौक, और चौक का ट्रैफिक देख के आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल होगा इस समय बनारस में। हालांकि ऐसा जाम पहले नहीं लगा करता था रामनगर में, लेकिन जब से ये सामने घाट वाला पुल बन गया है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम मिल जाता है। और धीमे धीमे हम लोग को भी आदत हो चुकी है रामनगर में भी जाम को झेलने की। तो क्या करना है, इस जाम को एंजॉय करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी मेरी बाइक में इतना तेल है मेन में कि वो आराम से 40-50 किलोमीटर जा सकती है या ज़्यादा भी। मुझे कोई आइडिया तो वैसे नहीं, इस समय याद नहीं मैं कितना तेल डलवाया था लास्ट टाइम। बट अभी आप देखोगे तो ध्यान से मात्र 1 पॉइंट शो कर रहा है कि बाइक रिजर्व में होनी चाहिए, लेकिन बाइक अभी मेरी मेन में है। इससे पता चलता है कि बाइक का फ्यूल गेज हो चुका है ख़राब, जिसको मैं चेंज करवाने वाला नहीं हूँ। आज मैंने हैंड ग्लव्स भी नहीं लगाए हैं। एक बार तो सोचा कि लगा लूँ, फिर मैंने निकाल के वापस रख दिया। मन नहीं किया आज हैंड ग्लव्स लगाने का। तो फ़िलहाल मैं निकला हूँ अपने कुछ पर्सनल काम से। माता जी की जो दवा है वो मुझे परचेज़ करनी है, उसके लिए मुझे 2 जगह जाना पड़ेगा। दोस्तों एक बात कहनी थी कि पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, और वो ये है कि मुझे एक नई बाइक लेनी है जो कि मेरी 220 को कम्पीट करे, क्योंकि मेरी 220 ऑलरेडी 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, उससे प्लस ही है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक दूसरी बाइक ली जाए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी बाइक लूँ। तो इसलिए अगर आप लोगों के दिमाग में कोई बाइक हो जो कि 220 से मेल खाती हो और परफॉर्मेंस भी जिसका अच्छा हो और माइलेज भी ठीक ठाक हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, कई गाड़ियाँ दिमाग में चल रही हैं, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सी बाइक लेनी है। तो जाम लगा हुआ है और हम इस रॉन्ग साइड से अपनी बाइक को निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जाम कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ धीमे से बाइक को घुसाने की कोशिश की जा रही है, जो कि हुई है नाकाम, और हम फिर आगे बढ़ दिए हैं। अब सीधे मिलेंगे आपको ट्रामा सेंटर तिराहे पर। यहाँ पे चालान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज़ यहाँ पे लगा हुआ है कैमरा। बट इतना रिस्क तो ले ही सकता हूँ। मैं क्या कह रहा था आपसे कि अगर कोई बाइक हो आपके माइंड सेट में जो कि 220 से कम्पीट करती हो, तो प्लीज़ हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बताइए मुझे कोई ऐसी बाइक जिसको मैं ले सकूं, जिसका परफॉर्मेंस दमदार हो और गाड़ी मज़ा दे चलने में। बढ़ावा भैया, गजब का भाई। रामनगर तो पूरा जाम है वो गुरु। ये तो हर तरफ जाम ही जाम है भाई। अपन को क्या करना है, इस जाम से बचते बचाते हुए निकलने का प्रयास करना है। निकल भी गए हैं हम लोग। ऐसे ही ट्रैफिक स्लो रहता है बनारस में, ये आम बात है हमारे लिए।
इससे तेज़ आप चल नहीं सकते हो, इसीलिए मैं इस बाइक को लेकर नहीं आना चाहता हूँ सिटी में। बट क्या करूँ, आज मेरा मन कर दिया इसलिए मैं इसको लेके चल दिया। नहीं तो FGX इससे बेटर है सिटी में चलने के लिए। दोस्तों ये देख रहे हैं मेरे सामने सफारी है और इस गाड़ी पे नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगा है। अब इसका रीज़न जो भी हो मुझे नहीं पता, बट सोचिए शहर में ऐसी भी गाड़ियाँ चल रही जो इतनी पुरानी है और उन पर नंबर प्लेट नहीं है, जो कि गलत है। आप लोग इसके लिए क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर बाइक किनारे लगाऊंगा और अपनी डेस्टिनेशन को सर्च करूँगा जहाँ मुझे जाना है, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, वहाँ कभी मैं गया नहीं हूँ। और वो है एक हॉस्पिटल जहाँ से माता जी की दवा चलती है, तो सर्च कर लेता हूँ। और मुझे कहाँ जाना है वो हो गया है कंफर्म, बट पहले यहाँ पर रेड लाइट है तो रेड लाइट को ग्रीन होने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें चलना है अभी कौड़िया हॉस्पिटल, रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम, कौड़िया हॉस्पिटल के नाम से उसको जाना जाता है। तो उसके सामने बैठते हैं डॉक्टर गौतम चक्रवर्ती। तो फिलहाल हमें वहाँ चलना है और वहाँ चल के लेनी है दवा। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं कौड़िया हॉस्पिटल के नज़दीक और मैं ढूंढ रहा हूँ इस समय डॉक्टर चक्रवर्ती का हॉस्पिटल। बधाई हो दोस्तों, हॉस्पिटल हमें मिल गया है। ये रहा सामने, अपना राइट इंडिकेटर दे के मैं मोड़ लेता हूँ और मुझे लेना है यहाँ से दवा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दवा लेके फिर मैं निकल लूँगा। फाइनली हम लोग पहुँच गए, यहाँ से दवा लेते हैं फिर निकलते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने दवा ले ली है और अब हम निकल रहे हैं वापस लंका की तरफ, क्योंकि जो हमारा मेन काम था वो हो गया है ख़त्म। ओ तेरी, सही बता रहे ना, ये इस हेलमेट को पहनने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ा हेक्टिक तो है लेकिन सेफ्टी है भाई, सेफ्टी है तब थोड़ा हेक्टिक लगता है। नहीं तो गले में डाल के चल दें और ज़रूरत पड़ने पे वो निकल भी जाए जेब से बाहर, मतलब सर से बाहर कह रहा हूँ, जेब से बाहर। उस हेलमेट का क्या मतलब है जो मौके पे साथ ही ना दे। इसलिए थोड़ा इसको पहनने में मेहनत तो है, बट ये हेलमेट ज़्यादा कन्वीनियंट है। लोग कहते हैं सिटी राइड के लिए ये ले लो, डेली राइड के लिए ये ले लो, टूरिंग के लिए ये ले लो, ये सब चोचले हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ये हेलमेट ज़्यादा पसंद है, बट मैं इसको पहनता कम हूँ। उसका रीज़न ये है कि गर्मी मुझे बहुत लगती है और जिसका खोपड़ा गर्म है वो कितना ठंडा रहेगा आप समझ सकते हो। और बड़ा मुश्किल से समय निकल पाता है अपनी जॉब में से कि हाँ घरेलू कार्यों को भी किया जाए। और संडे के दिन तो पॉसिबिलिटी और भी नहीं होती है, क्योंकि संडे के दिन बनारस होता है बंद। संडे बोले तो बनारस बंदी। तो इसलिए कुछ जो मेजर काम होते हैं उसको हमें ऐसे ही समय निकाल के सुबह शाम में करना पड़ता है। दोस्तों पलक झपकते हम पहुंच गए हैं वापस लंका। कुछ दवाएं और लेनी है तो उसके लिए अब हम धीमे 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 पहुंच जाएंगे उस मेडिकल स्टोर पे जहां से मुझे दवा लेनी है। और इसके बाद रिटर्न हो लेना है घर के लिए। रविदास गेट से BHU की तरफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। दोस्तों आ गए फाइनली हम ये दया मेडिकल, यहाँ से लिया जाए दवा। दोस्तों देखिए क्या कलाकारी है, इस नंबर प्लेट पर से ब्लैक वाला निशान मिट गया था। जो स्याही रहती है ब्लैक वाली वो उड़ जाती है एक समय के बाद, तो इस बंदे ने अलग से पेंट लगा दिया है उस पर, एकदम साफ विजुअल हो कि जिससे कि चालान ना कटे और कटना हो तो बढ़िया से कटे। वैसे इस नंबर प्लेट में सबसे बड़ी कमी ये है कि इसके जो स्याही है बहुत जल्दी उड़ जाती है। कहने वाली बात है कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। और इतनी थर्ड क्वालिटी का एल्युमिनियम इसमें यूज़ होता है। अगर एल्युमिनियम लगा ही रहे हो तो थोड़ा मोटा होना चाहिए, कि थोड़ी थिकनेस रहे उसमें, कि हल्का फुल्का भी अगर कहीं पे टच हो रहा है तो मुड़े ना। और ये इतना नाजुक होता है कि आदमी चुटकी में पकड़ के इसको मोड़ दे। हाँ तो मैं कहाँ पर था, मैं था नंबर प्लेट पे, जो आजकल का ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है।
तो इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, ये बहुत ज़्यादा नाजुक है, कोमल स्वभाव का है वो। और स्थिति ये है कि हल्का सा भी पीछे से कोई गाड़ी टच भी करती है तुरंत वो मुड़ जाता है, और अगर हल्का सा झटका लग के अगर हुआ तो टूट भी जाए। और अब हम पहुंच चुके हैं रामनगर में। तो रामनगर में हमें करना क्या है, कुछ सामान और भी लेना था, बट सोच रहा हूँ कि अभी रहने दूँ, अभी चलता हूँ घर। फ़ोन आ रहा है, बाइक पहले किनारे खड़ा करके फ़ोन रिसीव कर लूँ, देखूँ क्या बात है, किसका फ़ोन है। दोस्तों रामनगर में भी छोटी मोटी कुछ शॉपिंग करनी थी, सब्जी वगैरह लेना था, वो भी मैं ले लिया। और अब मैं निकल दिया हूँ घर के लिए। अब देख सकते हो आज का व्यू कैसा आ रहा है बाइक का। मुझे तो बहुत शानदार लग रहा है भाई। पूरा रोड एकदम पूरा कवर हो रहा है और पूरा ऐसे दिख रहा है साफ साफ। अब अपना हेलमेट का शीशा गिरा लें जिससे कि आवाज़ की क्वालिटी और इन्हेंस हो सके। फ़िलहाल हमें और कुछ नहीं लेना है, जो कुछ लेना है लग नहीं रहा है कि अभी ले पाऊँगा, क्योंकि मूड नहीं है। अब सीधे चलेंगे घर, ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा आऊँगा। दोस्तों फाइनली आ चुके हैं अपने घर के समीप, और ये देख सकते हैं अब रास्ते में गोबर, और ये रास्ता टूटा फूटा सा जो कि अभी बनने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। आप ये देखो, ये हाल हुआ है मेरी गली का। बस गली का ये हाल होने का कारण क्या है कि एक बार गली बनी और फिर उसे तोड़ दिया गया। नाली की साफ सफाई में मेरी गली का बिगड़ा गर्क हो गया पूरी तरह से। अब हम आ गए अपने घर के सामने। दोस्तों फाइनली आ गया हूँ घर पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहना। कल आपको मिलेगा एक नया ब्लॉग, उस ब्लॉग को आप एंजॉय करना।